आज झारखंड के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। चाईबासा और गढ़वा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे गढ़वा के चेतना मैदान में होगी पीएम मोदी की जनसभा। दोपहर 3 बजे चाईबासा में होगी पीएम की रैली। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनाने देने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद मांजुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। कहा कि शेख सराय में डीडीए ने घाट बनाने की परमिशन दे दी है, फिर भी आपके नेता धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि शेख सराय में 8 साल से गांव वाले घाट बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने घाट को हाईजैक कर लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज सीएम आतिशी के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। बस मार्शल्स की बहाली की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। तमिलगा वेत्री कजगम की चेन्नई में हुई बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास। तमिलगा वेत्री कजगम के केंद्र से मांग, तमिलनाडु को नीट एग्जाम से बाहर करे, वक्फ संशोधन बिल वापस लिए जाए। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा। एलजी मनोज सिन्हा निर्वाचित विधायकों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का न्योता। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जूना अखाड़ा का हुआ नगर प्रवेश। गाजे बाजे के साथ जूना अखाड़े में देश विदेश से आए साधु संत हुए शामिल। किन्नर अखाड़े ने भी किया नगर प्रवेश। दिल्ली में छठ पूजा के लिए जगह जगह हो रही है तैयारियां। आईटीओ इलाके में भी विशेष तैयारी। कल से शुरू होगी छठ पूजा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़। एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखे लोग। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे की विशेष पहल। गुजरात के सूरत से बिहार और यूपी के लिए कर रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन है। लोगों के सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं ट्रेनें। सूरत के उतना रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़। कई यात्री हुए बेहोश। कई लोगों की जेब काटी गई। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जा रहा है गंगा उत्सव। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गंगा उत्सव के लिए चंडी घाट को सजाया गया है। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। 12 लोग जख्मी हुए। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट करके हमला किया गया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिनों में दूसरा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। कहा कि सभी का अच्छे से इलाज किया जाएगा। सुरक्षा अधिकारियों से बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, आतंकियों को सजा देने के लिए जो भी करना है करें। जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर जताई चिंता। कहा कि सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। ग्रेनेड अटैक पर बोले कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा, कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले ग्रेनेड अटैक करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके हाथों में हथियार हैं वो या तो मारे जाएंगे या जेल जाएंगे। सुकमा में नक्सली हमले पर बोले डिप्टी सीएम वरुण साव, कार्रवाई से नक्सली बौखला गए हैं। एक दिन नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज होगी जेपीसी की बैठक। जमाते इस्लामी हिंद के लोग होंगे शामिल। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकास कार्यों का जायजा लिया। ब्रिस्बेन दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में AQI 400 के पार। सांस लेने में हो रही है दिक्कत। आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना और रोहिणी में 400 के पार पहुंचा AQI। पंजाबी बाग, पटपड़गंज और वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आरकेपुरम में 392, नजफगढ़ में 370, अलीपुर में 386 AQI। ओखला और ITO में भी 350 पार पहुंचा AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण है। नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा। मरीन ड्राइव इलाके में वायु गुणवत्ता हुई खराब। आसपास के इलाके में छाई धुंध। मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मरीन ड्राइव पर प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली में कार के बोनट पर 2 पुलिसकर्मियों को लटकाकर घसीटने का मामला। एक्शन ली पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़कर गार्ड को भी जब्त किया। तमिलनाडु के थुडुकी में कई जगहों पर भारी बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी।